गाइस, ये वीडियो एक नया इंडियन पैदा हुआ है, अभी 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 जन्मा है इंडिया में, उसके लिए बना रहा हूँ। नाम है उसका तारिक फतेह। इंडियन कैसे है भाई, ये मेरे पल्ले कभी पड़ता नहीं है, ना ही मुझे आज तक इसकी कोई बात समझ में आई। बंदा कहना क्या चाहता है, क्या प्रूव करना चाहता है, आज तक मुझे पल्ले नहीं पड़ा। इसकी कोई सी भी बात इसे समझ में नहीं आती। ये कभी एक टॉपिक समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि ये एक टॉपिक में कभी टिकता नहीं। जब इस बंदे को अगर कोई सामने वाला बंदा अगर रिप्लाई करने लग जाए ना, ये बंदा बंदर की तरह गुलाटी मार के दूसरे बात पे पहुंच जाता है। पहले मैं इसके बारे में बता दूं, ये है कौन। तारिक फतेह ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में पला बड़ा, वहीं पढ़ाई लिखाई करी इसने। उसके बाद कामकाज भी उसने वहां करा। फिर वहां से वो सऊदी अरब गया, सऊदी अरब से वो कनाडा गया, कनाडा से वापस इंडिया आता है और इंडिया के ये कहता है कि भाई मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। कैसे भाई, कैसे इंडियन मुस्लिम है? ना तेरे पास पासपोर्ट है, ना इंडियन वीजा है, ना वोटर आईडी है इंडिया की, कुछ भी नहीं है। इंडियन मुस्लिम कैसे हो गया? कहाँ से हो गया भाई? ना तू पैदा हुआ इंडिया में, तो जो तू कह सके कि तू नहीं भाई मैं मेरे पास ये सब चीज नहीं है पर मैं इंडिया में पैदा हुआ, तू पैदा भी इंडिया में नहीं हुआ है, तो इंडियन मुस्लिम कैसे हो गया? खैर, तू को अपने आप को कहता है इंडियन मुस्लिम, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बट द थिंग इज दैट द मोमेंट व्हेन यू से दैट ऑल द इंडियन मुस्लिम्स एंड ऑल द मुस्लिम्स आर रॉन्ग, आई हैव प्रॉब्लम विद दैट। तेरी सोच जो पाकिस्तान की है ना मेरे भाई, भाई तो नहीं कहूंगा, तू भाई कहलाने लायक नहीं है। तेरी जो सोच है ना, जो पाकिस्तान की जो सोच है उससे बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। वहां पे मस्जिदों में दुआ होता होगा कि हमें काफिरों पे फतह मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाए। इंडिया में एक मस्जिद दिखा दे भाई। तू कहता है ना कि मस्जिदों में ऐसे दुआ होता है, एक मस्जिद दिखा दे, एक मस्जिद। नाम बदल लूंगा मैं अपना, ठीक है? जो तू कहेगा वो कर लूंगा। एक मस्जिद का क्लिपिंग दिखा देना जहाँ पे ये दुआ हो रहा है कि हमें हिंदुओं के ऊपर फतेह जीत चाहिए। ये एक मस्जिद का क्लिपिंग दिखा देना, एक मस्जिद की, ठीक है? मेरे ना कम से कम 50-100 दोस्त होंगे, ठीक है? 100 में से ना 80 दोस्त मेरे हिंदू होंगे, ठीक है? मेरा बेस्ट फ्रेंड हिंदू है। मेरे स्कूल के ज्यादातर फ्रेंड्स मेरे हिंदू है। आज तक मेरे जितने भी अच्छे दोस्त है सारे बने, सारे मोस्ट ऑफ देम आर बिलोंग फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी। तो भाई, ये जो तू अपनी आइडियोलॉजी जो हम पे थोपना चाह रहा है ना, ये वी विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। पाकिस्तान में चलता होगा, वहां पे जाके वहां पे तेरी वहां भी नहीं चली, इसलिए तू इंडिया आ गया। इंडिया में आके अपने अपने थॉट्स को शेयर कर रहा है, यहाँ भौंक रहा है। यहाँ भी तेरे तेरे को चलने वाला है नहीं। एक काम कर, देश को छोड़ दे, यहाँ से जल्दी चले जा। कुछ यहाँ पे तुझे ज्यादा लोग थोड़े इमोशनल फूल होते हैं, अगर दिल पे लग गई ना बात भाई, तो लात जूते और अलग से पड़ेंगे, मारेंगे लोग और पूछेंगे, शकल से तेरी पहचान में नहीं आएगी। क्योंकि अभी तक मतलब हम टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तू कभी इंडियन मुस्लिम से अगेंस्ट बोलता है, कभी तू सिखों के अगेंस्ट बोलता है। जो सिख तेरे खिलाफ बोले वो तू उसे खालिस्तानी बोल देता है। तो उसे कह जाता है कि तुम एंटी एंटी इंडियन हो, तुम एंटी सिख हो, तुम कश्मीर, तू जितने भी कश्मीरी सबको तू टेररिस्ट बता देता है। भाई, ये थॉट जो तू एक जहर है जो हमारे सोसाइटी में बोलना चाह रहा है ना, तू उस पर कभी कामयाब हो नहीं पाएगा। तुझे चाहे कितने भी चैनल्स, इंडियन मीडिया तुझे इंडोर्स कर दे, हमारे थॉट में तू कभी नहीं आ सकता। तेरे जैसे लोग, तू अकबरुद्दीन ओवैसी हो गया, ये हमारे दिमाग में पल्ले नहीं पड़ते। बात इनकी बात समझ नहीं आती। इंडियन मुस्लिम्स को इनकी बात समझ ही नहीं आती। सो आज के बाद कभी भी इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट मत बोलना। हम इस मुल्क में रहते हैं, यहीं मरेंगे, यहीं दफन हो जाते हैं, ठीक है मेरे भाई? हम पाकिस्तान, कभी किसी इंडियन मुस्लिम को नहीं देखा होगा पाकिस्तान में आके वहां के शो में बैठ के अपने देश की मतलब अपने कौम की, अपने देश की बेइज्जती कर रहा हो। तू तो घटिया है, तू अपने देश का नहीं हुआ। जब तू पाकिस्तान में पैदा होके पाकिस्तान का नहीं हुआ, तो हम इंडिया का क्या होगा? बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंडिया को छोड़ दे, चले जा, ठीक है? जय हिंद।